हाँ, प्रतिनियुक्त। अच्छा, एक मिनट, सरकार की तरफ से प्रतिनियुक्त केरला से जज को लाया गया। हाँ। क्या बिहार में जज नहीं थे क्या? देखिए, सरकार को 100% पता था कि हम जिस केस में, जिस तरह से हमारा जो ऑर्डर है उस केस में, जिस तरह से मूवमेंट है उस केस में, निश्चित तौर पे इस केस में निश्चित तौर पे हमारे पक्ष में जाने वाला था फैसला। लेकिन सरकार भी भारी दबाव में है और आपको मैं बता दूं कि 12 जुलाई के पहले हो सकता है सरकार का भी कुछ ना कुछ स्टैंड हो सकता है कि इनकी पार्टी ही टूट के बिखर जाए। ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। पार्टी आरजेडी या महागठबंधन? नहीं, महागठबंधन टूटेगी, महागठबंधन टूटेगी। मतलब इस केस को लेकर? इस केस को लेके नहीं, जो अभी जो भी अभी वस्तु स्थिति बनी हुई है, सरकार जिस तरह से दबाव में चल रही है, इसी के लेके इन्होंने केरल के ही कोई जज थे, उनको ये प्रतिनियुक्त किए हमारी सुनवाई में, केस के सुनवाई में। तो मैं आपको बता दूं, पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को अभी हिम्मत नहीं हारना है, इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में निश्चित तौर पर भी बने हुए हैं। और साथियों, एक बात समझ, आज 11 केस की सुनवाई थी, जिसमें हमारा केस 86-76 जो हम 2023 केस नंबर है, वो भी हमारा एकदम स्ट्रॉन्ग के साथ हम लोग का सुनवाई हुआ। और इस सुनवाई में जो निकल के आया, अगला जो डेट पड़ा है 22 अगस्त दिया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक पॉइंट यहाँ पे हमारा बना हुआ है, एक पॉइंट हमारा बहुत ही मजबूत है कि इस पॉइंट को लेके हो सकता है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव करें। और अभी हम बात कर रहे हैं और बात करने के बाद हो सकता है नहीं कि हम 100% इसकी ओर बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हम एटरेंडमली एक दायर करेंगे ताकि फिर जस्ट सुनवाई के लेके 12 जुलाई से पहले सुनवाई के लेके ये कार्रवाई हो, ताकि हमारा जो एस्टेट हो, सीटेट हो, बीटेट हो, जो लगातार 4 साल से कहीं ना कहीं गफलत में रखा, धोखे में रखा, और सरकार ने लगातार हम लोग को बोला कि हम नौकरी देंगे, नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। नौकरी और नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रारंभ ना करके इन्होंने बिहार बीपीएससी ट्राई का एग्जामिनेशन लाया। और बिहार बीपीएससी में जिस तरह से 2 एग्जामिनेशन के बिहाफ पे हम लोग को लगातार आज 4 साल से हम लोग सड़क पे हैं। आपको पता है, 1 तारीख को भी बहुत ज़बरदस्त आंदोलन हुआ। सरकार कहीं ना कहीं एक तरह से समझ लिए गले की फांस बन गई। सरकार कहीं ना कहीं चाह रही है इसको किसी तरह हम क्लियर करें, लेकिन आपको बता दें, हम लोग भी बहुत कमर कसे हुए हैं और लड़ाई को हम अभी छोड़ने वाले नहीं हैं साथियों। इस बात को समझिए, 12 जुलाई से पहले हो सकता है हम लोग सुप्रीम कोर्ट मूव करें, वहाँ से फिर एक मूवमेंट लाके हम यहाँ पे फिर हाई कोर्ट में एक चुनौती देंगे। इस बात को समझिए। और मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, शंभू जी, हम लोग लगातार अभी हम बात किए हैं, ऑर्डर भी आ जाएगा कुछ देर में निकल के। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी अभ्यर्थी को घबराने की जरूरत नहीं, लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। सरकार का देखते हैं क्या क्या उन्होंने दलील दिया, क्या क्या अपना पक्ष रखा है, उस ऑर्डर का कॉपी भी मिल जाएगा। फिर हमारे सीनियर एडवोकेट और दीनू सर और रितिका रानी मैम से हम मिलकर फिर बात करेंगे और उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में ये एडेंडमली हम वहाँ पे दायर करेंगे, ताकि यहाँ पे फिर सुनवाई हो। 22 अगस्त से पहले सुनवाई हो, 22 अगस्त से पहले सुनवाई हो। जिस तरह से जाति आधारित जनगणना पे हुआ था कि जो यहाँ पे हम लोग जिन लोगों ने केस किया था वो सुप्रीम कोर्ट गए, यहाँ वहाँ से फिर बोला गया कि हाई कोर्ट आप जाइए। और हाई कोर्ट में भी आपको पता हो कि आज जाति जनगणना का भी कहीं कहीं सुनवाई रोक दिया गया। तो इसलिए कि हम लोग का भी पॉइंट बना हुआ, ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे छोड़ने वाले हैं। और इस बात को समझिए साथियों, इस लड़ाई को हम आगे के पटल पे लड़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग कहीं ना कहीं अभी इस बात में सोच रहे हैं कि 22 अगस्त को हमारा डेट पड़ गया तो अब हमारे पास वैकल्पिक विकल्प नहीं है, वैकल्पिक विकल्प है इस सरकार के लिए कहीं ना कहीं तमाचा। और सरकार ने जिस तरह से केरल से अपने सीनियर जज को लाया है, इस केस में उतारा है, सरकार कहीं ना कहीं गफलत में है, सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे है, नीतीश कुमार जी बैकफुट पे हैं। और आपको पता होगा, सरकार कहीं ना कहीं 12 जुलाई से इनका हो सकता है पहले ही इनकी सरकार कहीं ना कहीं गिर जाए, ये भी हो सकता है। 12 जुलाई से पहले गिरेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। और सरकार भारी दबाव में है और हम लोग इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं और पूरी ईमानदारी से लड़ रहे हैं। आपका साथी, आपका अभ्यर्थी इस लड़ाई में कहीं कहीं बना हुआ है। आप देख लीजिए, बगल में आमोद किंदवार जी हैं, ये भी लगातार इनको 1 महीना 10 दिन सलाखों के पीछे रखा, इनके ऊपर में 4 धाराएं लगाए और चारों धाराएं के बिहाफ पे आज हाईकोर्ट के पटल पे इनको हर महीने में 2 डेट के सुनवाई में आना पड़ता है। ये एक पढ़ने लिखने वाला एक अभ्यर्थी था, स्टेट 19 का एक फ्रेश अभ्यर्थी था, लेकिन सरकार की मंशा खराब थी। सरकार ने गलत तरीके से सचिवालय घेराव में इनके ऊपर में FIR करके इनको सलाखों के पीछे धकेलने का काम किया। इस सरकार को हमारी खुली चुनौती है कि आप जितनी ताकत है आप लगा लो, लेकिन इस लड़ाई को हम लोग छोड़ने वाले नहीं। इस लड़ाई को अंतिम पायदान तक हम पहुंचा के दम लेंगे। और जो भी हमारे पास जो जितना भी एविडेंस बना हुआ है, सारे एविडेंस और सारे डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे शंभू भाई इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और अंतिम दम तक लड़ेंगे। चाहे हाई कोर्ट के पटल के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का जो पटल होगा, उस पटल पे भी हम लड़ाई को हम जारी रखेंगे। एक बार लास्ट में आप आज का अपडेट एक लाइन करके बता दीजिए, आज का अपडेट क्या क्या हुआ? देखिए, आज जो जितना भी एविडेंस था, सारा एविडेंस हम लोगों ने लगाया, जज के सामने आप थे, एकदम से थे। और उधर से भी जो ऑर्डर आया है उसमें उनका जो पक्ष था, PK शाही एकदम
बोलने में वो रहे। लेकिन इनका जो केरला के जो थे जज थे जिनको उतारा था इन्होंने, आपको पता है कि उन्होंने पक्ष रखा कि जब 1,78,000 पे हम बहाली दे ही रहे हैं तो फिर इसको हेल्ड अप करने का, इस पे स्टे लगाने का, इस पे ऑर्डर पे रोकने का क्या औचित्य है, ये पॉइंट उन्होंने रखा। लेकिन मैं आपको बता दूं, लगातार जो हम 4 साल से पटना की धरती पे हम लोग जो आंदोलन किए, लगातार हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हम लोग घेरने का काम किए, सरकार जिस तरह से हम लोग को मुखालफत में रख के धोखा देने का काम की, इस सरकार से मैं पूछना चाहता हूं और इसके सरकार के जो भी इनके एडवोकेट जनरल हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हम लोग जो लगातार 4 साल से नियोजन और नियुक्ति की प्रक्रिया को मांग रहे थे, लेकिन नियोजन और नियुक्ति की प्रक्रिया को ना मांग करके बिहार बीपीएससी ट्राई का एग्जाम लाया और 2 महीने में ये बिहार बीपीएससी ट्राई होने वाली नहीं है। इस बात को समझिए, इस बात को भी समझना होगा कि इस लड़ाई को हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग रणनीति बना रहे हैं और रणनीति आज हो सकता है कि आज शाम तक में हम लोग क्लियर कर दें। जो भी होगा इसका मूवमेंट, इस लड़ाई को हम सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं फिर चुनौती देंगे। इस बात को समझिए और सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर यह हाई कोर्ट के पटल पे ही आएगा।